नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिवाली के दिन रिलीज हो चुकी है थामा। तो कैसी है ये मूवी, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार है तो मेरा नाम है अभिषेक लोकरे, चैनल का नाम है मूडी सिनेफाइल। मैं ऐसे मूवीज रिव्यू करता हूं और ट्रेलर के रिएक्शन करता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर रिव्यू की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मूवी देख के एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो बाकी सारे मैडॉक की हॉरर कॉमेडी मूवीज है ना, उनका जो फॉर्मेट है ना, वो फॉर्मेट ये मूवी फॉलो नहीं करती। मतलब कि हर एक मैडॉक की हॉरर कॉमेडी मूवी में जो मेन हीरो है उसके साथ उसके दो दोस्त रहते हैं जो हमेशा थिक एंड थिन में उसके साथ रहते हैं। फिर भले ही वो स्त्री हो, स्त्री टू हो, भेड़िया हो या फिर मुंजा हो, लीड कैरेक्टर के साथ उसका एक या दो दोस्त रहता ही रहता है। बट ये मूवी थामा में हमें ऐसा जरा भी देखने को नहीं मिलता। मेकर्स ने इस बार जरा अलग अप्रोच किया है। इसके लिए उस बार हमें सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान खुराना ही देखने को मिलते हैं, उनका कोई दोस्त ऐसा कोई देखने को मिलता नहीं है। अब अगर मूवी की कहानी की बात करें तो बिना स्पॉइलर किए बहुत से बेताल होते हैं और वो बेताल इंसानों को रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन उसमें से एक बेताल बड़ा ही लालची निकलता है, वो इंसानों का खून चूसना चाहता है। वो होता है यक्षासन यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब उसको किसी रीजन से कैद किया जाता है, वो रीजन मैं नहीं बताऊंगा। फिर कई सालों बाद आयुष्मान खुराना जो रहता है वो जंगल में टहलता रहता है और उस पर हमला होता है। तो उसे एक दूसरी बेतालिन यानी कि हमारी तड़ाका मिल जाती है, ताड़का सॉरी, और वो ताड़का उसको इन वे बेताल बना देती है। अब वो बेताल क्यों बनाती है आयुष्मान खुराना को, और फिर उसके बाद बेताल बनने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, ये पूरी मूवी की कहानी है। मूवी की कहानी काफी सिंपल सॉर्टेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेरे को काफी अच्छा लगा जिस तरह से इन कहानी को प्रेजेंट किया है, वो काफी फनी वे में काफी ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है। काफी सारे सिचुएशनल कॉमेडी हमें देखने को मिलती है जो लिटरली हंसा हंसा के पागल कर देती है। स्पेशली मूवी में एक हाथ दो मेटा जोक्स है जो लिटरली हंसा हंसा के एड़ा कर देती है पूरा। तो वो जोक्स और ह्यूमर के मामले में मूवी 10 on 10 है। इवन रोमांटिक एंगल भी मूवी का काफी अच्छा है। मैं एकदम टॉप, एकदम जो वैम्पायर्स के रोमांटिक रहता है वैसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छा खासा है। अब मुझे शिकायत है तो इस बात की कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो इस मूवी के लीड विलन है, उनको काफी कम स्क्रीन टाइम मिला है। साथ ही साथ परेश रावल भी जो इस मूवी में आयुष्मान खुराना यानी कि आलोक के पिता का रोल प्ले करे, उनका भी काफी कम स्क्रीन टाइम है। चलो परेश रावल का तो हम समझ सकते हैं बिकॉज वो एक साइड कैरेक्टर है, इसके लिए उनको स्क्रीन टाइम कम मिला है। बट नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तो ज्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था बिकॉज जो मेन विलन है ना, वो जो प्रेजेंस रहता है वो इतना क्रूर, वो इतना दुष्ट क्यों है, वो हमें और देखना चाहते हैं बट वो मूवी दिखाती नहीं है। इसके लिए जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो एकदम जो रहना चाहिए ना कि भाई ये एकदम क्रूर विलन है, वो इतना क्रूरता हमें देखने को नहीं मिलती। साथ ही साथ मूवी में अच्छे खासे कैमियोज भी है और वो कैमियोज मतलब मस्त लगे मुझे। एक कैमियो जो उन्होंने ट्रेलर में ही दिखाया था वो था भेड़िया का, एंड भाई लोग यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। भेड़िया का जो कैमियो है ना, वो मतलब काफी मजेदार, काफी तगड़ा लगा मुझे। सेकेंड हाफ में वो कैमियो है और मुझे मजा आया। मतलब भेड़िया वर्सेस वैम्पायर का जो फाइट दिखाया ना उन्होंने, ऐसा ही नहीं कि बस जबरदस्ती डाल दिया, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो क्यों आता है वो कैमियो, उसका एक प्रॉपर रीजन है और वो रीजन डायरेक्ट स्त्री 2 के साथ कनेक्ट होता है। तो स्त्री 2 अगर आपने नहीं देखी तो आपको देखना पड़ेगा स्त्री 2, तो ही आपको समझेगा कि भेड़िया का कैमियो इसमें क्यों है। तो वो मतलब प्रॉपर रीजन के साथ उन्होंने उसका कैमियो डाला है। साथ ही साथ जो मुंजा का एक कैरेक्टर है वो भी हमें उनका कैमियो देखने को मिलता है और उनका कैमियो भी मतलब काफी यूजफुल है, काफी इंपैक्टफुल है। ऐसा नहीं कि ये भी वो जबरदस्ती का डाल दिया, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कैमियोस के मामले में तो मूवी काफी अच्छे से अपने को इंप्रेस करती है और मजा दिलाती है, कुछ भी फोर्स जरा भी नहीं लगता। आयुष्मान खुराना एज बेताल यानी कि आलोक, भाई खतरनाक है। मतलब जब उनको पहली बार पावर मिलती है, वो उनको जो फिगर आउट करने का रहता है ना, वो जो क्यूरियोसिटी, अरे इससे क्या होगा, मैं ऐसा क्यों, ये क्या है, वो क्या है, वो मतलब काफी मजेदार लगता है देखने में। और ये सब बातें उनको उनके पिताजी यानी कि परेश रावल से छुपानी है, तो जिस तरह से वो छुपाने की कोशिश करते हैं वो मेरे को काफी सही लगा। साथ ही साथ इस मूवी में फीमेल लीड में है रश्मिका मंदाना यानी कि ताड़का, वो भी इस मूवी में बेताल है। एंड जब भी बेताल मतलब रश्मिका मंदाना बेताल बन जाती है ना, वो काफी फनी लगता है। ओवरऑल इट्स अ रियली वेरी गुड एंटरटेनर मूवी। दिवाली में आप अपने फैमिलीज के साथ जाइए ये मूवी देखने को। इस मूवी में 3 किसिंग सीन है, अगर आप इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो बच्चों को लेके जा सकते हैं या आप अपने पेरेंट्स को लेके जा सकते हैं। मूवी में एज सच कुछ भी वल्गर नहीं है, ना ज्यादा खून खराबा है। मूवी कंप्लीट एंटरटेनर है, आप ज्यादा बोर भी नहीं हो जाओगे। एक हाथ
आध दो सीन रहेगा जहां पे आपको लगेगा कि थोड़ा सा मूवी ड्रैग हो रही है, लेकिन बाद में मूवी वापस अपने पॉइंट पे आ जाती है। मूवी अच्छा खासा एंटरटेन करेगी। मूवी का एंटरटेनमेंट वैल्यू निकल के आ रहे 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार, जाके देखिए। और हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट कहूंगा, मैंने ये मूवी IMAX में देखी है, बट ये मूवी IMAX के लिए नहीं बनी है। आप इसे नॉर्मल स्क्रीन पे देखिए, ना कि IMAX स्क्रीन पे, बिकॉज IMAX की स्क्रीन का जो पैसा रहता है वो ज्यादा ही महंगा रहता है। फिर भले आप सुबह ही सुबह का शो ही क्यों ना देखो, तो आप इसे नॉर्मल स्क्रीन पे भी जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सो जो प्रोड्यूसर है इस मूवी के, उन्होंने कहा था कि इस मूवी के एंड में वो शक्तिशालिनी अनाउंस करने वाले हैं। मैंने IMAX में ये मूवी देखी और IMAX की स्क्रीन में मैं कह रहा हूं कि मुझे शक्तिशालिनी का अनाउंसमेंट नहीं दिखा, बट जब मैं वापस आ रहा था घर पे, मैंने YouTube पे सर्च किया, लोगों ने शक्तिशालिनी का अनाउंसमेंट का जो लीक फुटेज है वो अपलोड कर दिया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि IMAX वाले फॉर्मेट में भी कुछ गलती हो गई रहेगी। इसकी वजह से शक्तिशालिनी का जो अनाउंसमेंट वीडियो वो हमें IMAX की स्क्रीन पे तो देखने को नहीं मिला। मैं पूरा एंड तक वेट करता रहा, बट फिर भी नहीं है। सिर्फ एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया उन्होंने, एंड वो बहुत तगड़ा वाला है, मतलब उसे आप मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एंड मैं कह रहा हूं, मैडॉक इज कुकिंग समथिंग वेरी वेरी बिग। उनकी जो मूवी की लाइनअप है ना, वो काफी तगड़ी है। 5 साल में वो सारे मूवीज कवर अप करने वाले हैं और वो काफी तगड़े हैं। मूवी में एक मेन विलन का भी कैमियो आता है, और वो कौन है वो आपको समझ में आ ही गया रहेगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझा तो चलो अच्छी बात है, आप मूवी देखोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा। वो पोस्ट क्रेडिट सीन में आते हैं, तो पोस्ट क्रेडिट सीन बिल्कुल भी मिस मत करना। बाकी मूवी काफी अच्छी है, एंटरटेनिंग है, फैमिली के साथ जाके देखो, एंजॉय करो। बाकी आपने अगर ये मूवी देखी तो आपको कैसी लगी मूवी कमेंट से जरूर बताना। उसी के साथ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।